श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं आज दिनांक 8 दिसंबर को शुक्रवार के दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन है। तो देखिए दोस्तों, यह जो एकादशी की तिथि है बहुत ही ज्यादा शुभकारी है। तो देखिए दोस्तों, इस बार की जो एकादशी तिथि है वो बहुत ही शुभ संयोगों के साथ बन रही है। तो देखिए दोस्तों, शुभ योग इसीलिए है, कल चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, अक्ष नक्षत्र का निर्माण हो रहा है और इसी के साथ सौभाग्य योग और शोभंग योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे दुर्लभ संयोग साल में केवल एक बार ही बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां आपके घर में उत्पन्न हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े हमेशा बने रहते हैं, तो देखिए दोस्तों, आज का ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज की इस पूरी वीडियो हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, तुलसी जी की मिट्टी का एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है जो कि आपको इस दिन करना ही है और गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है। इससे आपके जीवन की तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी की लकड़ी लेना है। तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे आपको लेना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो आप उन्हें भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप 1 लकड़ी 2 लकड़ी जितनी भी आपके पास लकड़ी उपलब्ध है उतनी आप लकड़ी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तुलसी जी की लकड़ी आप एकादशी के दिन वहां से नहीं ले सकते, मतलब कि आप एकादशी के दिन तुलसी जी की लकड़ी नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ियां तो उन्हें आप उपयोग कर सकते हैं, या तुलसी जी के पौधे के नीचे गिरी हुई लकड़ियां एक हैं या उन्हें आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप एकादशी के दिन तुलसी जी की लकड़ी नहीं तोड़ सकते। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, एकादशी के दिन आपको थोड़ी सी तुलसी जी की लकड़ी लेना है और आपको एक गिलास लेना है। किसी भी प्रकार का आप पात्र ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको एक पात्र लेना, उसके अंदर आपको जल भरना है और उस जल के अंदर आपको तुलसी जी की लकड़ी को घुमाना है और इसी जल के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी भी डालनी होगी। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखें, हल्दी जो है वो आपके सौभाग्य को बढ़ाती है और यह जो तुलसी जी की लकड़ी है आपके शरीर की सारी बीमारियों को दूर करने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आपने गिलास के अंदर जल लिया था, उसमें आपने तुलसी जी की लकड़ी को घुमाया है और उस जल को आपको एक बाल्टी के अंदर डाल देना है और इसी जल से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस जल से स्नान करना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस प्रकार से तुलसी जी की लकड़ी की जल से स्नान करता है उसके शरीर से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो। अगर शरीर में दाग खाज खुजली भी है तो वह सभी भी दूर हो जाती हैं। अगर आपके शरीर में गंभीर से गंभीर समस्याएं हैं तब भी आपको इस जल से जरूर स्नान करना है, इससे आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आपको इस विशेष एकादशी में विशेष संयोग में आपको यह उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, हल्दी जो है वो आपके सौभाग्य में वृद्धि करती है, साथ ही साथ आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत अधिक है, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर रोगों को दूर करने के लिए, जीवन के दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस एकादशी तिथि पर ये चमत्कारी उपाय करने से चूकना नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक शक्तियां हैं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा घर में गृह कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में कोई भी एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है, यानी कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, बच्चे हमेशा चिड़चिड़ करते रहते हैं, आपकी कोई भी बात नहीं मानते हैं, अगर ऐसी समस्या आपके घर में भी है, चिड़चिड़ापन हमेशा रहता है, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का कलेश बना हुआ है, तब आपको यह उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का पात्र लेना है और तांबे के पात्र में आपको शुद्ध जल लेना है और इस पात्र के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। अब देखिए, इस पात्र को आपको सीधे लेकर के पहुंच जाना जहाँ कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। तो देखिए दोस्तों, वहां पर पहुंचने के बाद तुलसी जी के पौधे के पास में थोड़ी सी मिट्टी होती है, उसे आप में वहां तक उठाना है और इस तुलसी जी की मिट्टी को आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप तुलसी जी की मिट्टी उस पात्र के अंदर डालेंगे तो आपको एक विशेष बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तुलसी जी से मिट्टी उठाते समय आपको तुलसी जी को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, आप तुलसी जी की मिट्टी ले सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आप तुलसी माता को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप मंदिर से तुलसी जी की मिट्टी लेकर के आना चाहते हैं तो आप वहां से तुलसी जी की मिट्टी लेकर के आ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपने जो मिट्टी ली है उसको आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन तुलसी जी की मिट्टी और हल्दी से युक्त जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करता है तो आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी समाप्त हो जाती है। तो इस एकादशी की तिथि पर प्रत्येक घर में यह उपाय जरूर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको पूरे घर में जल का छिड़काव करना है, जहाँ कहीं भी आपके बच्चे सोते हैं उस कमरे में आपको इस जल का छिड़काव करना है और आपके पति जहाँ पर सोते हैं उस कमरे में आपको इस जल का छिड़काव करना है। वॉशरूम इत्यादि को छोड़ करके आपको पूरे
पूरे घर में जल का छिड़काव करना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पास अधिक मात्रा में जल बच जाता है तो आप अगले दिन किसी भी जगह जाकर के जल को समर्पित करके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एकादशी के दिन यह उपाय सुबह से लेकर रात्रि तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 3 तुलसी जी के पत्ते लेना है। यदि मान लीजिए आपके पास तुलसी माता जी के पत्ते उपलब्ध नहीं है तो एकादशी के दिन आपको तुलसी माता जी के पत्ते नहीं तोड़ना है। अगर पुराने तुलसी जी के पत्ते आपके पास हैं तो उन्हें आप शुद्ध जल से धो करके प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने तुलसी जी के पत्ते नहीं है तो तुलसी माता के नीचे जो गिरे हुए पत्ते हैं उन्हें आप उठा करके प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको 3 तुलसी जी के पत्ते यानी 3 तुलसी जी के दल लेने हैं और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको भगवान विष्णु जी की कोई भी प्रतिमा आपके घर में हो जो यहाँ पर आपको ले जाकर ये दोनों सामग्री को बैठ जाना है। विष्णु भगवान के कोई भी अवतार है आपके घर में जिनकी भी मूर्ति है आप उन्हीं के सामने यह उपाय को कर सकते हैं। आप लड्डू गोपाल के सामने भी यह उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह एकादशी विशेषकर उत्पन्न एकादशी है। तो देखिए दोस्तों, इस एकादशी पर आप यह उपाय करते हैं तो आपके जितने भी दुखों के बादल हैं वो सभी हट जाते हैं और आपके जीवन में भी सुख की वर्षा होती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको 3 तुलसी जी के पत्ते लेना और 1 चुटकी हल्दी लेना है। तो देखिए दोस्तों, 1 चुटकी हल्दी की आपको तीनों पत्ती पे 1-1 बिंदी लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो 3 तुलसी जी के पत्ते हैं आपको वो अपने घर में 3 स्थानों पर रखना है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो तुलसी जी को पत्ता है वो आपको अपने घर के मंदिर में ही रखना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, इस पत्ते को रखने से आपके घर में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा जो तुलसी जी का पत्ता है वो आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं वहां पर रखना है। यानी कि आपके घर में जहाँ कहीं भी तिजोरी है वहां पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी का पत्ता रख देना है। और तीसरा जो पत्ता है वो आपको रखना है जहाँ कहीं भी आपके घर में माता अन्नपूर्णिमा का वास है, यानी कि आपके घर में जहाँ कहीं भी रसोई घर है वहां पर आपको इसको रखना है। तो इन तीनों पत्तों को आपको इन 3 जगह पर रख देना है और ये तीनों पत्ते रख देने के बाद में आपको निश्चित तौर पर ही अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस एकादशी की तिथि पर यह उपाय भी जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। यदि आपने कर्ज ले सकता है तो आपको यह उपाय जरूर करना है। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक है तब भी आपको यह उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। तो देखिए दोस्तों, दीपक के अंदर आपको गोलवाती का प्रयोग करना है। यदि आप आटे का दीपक भी बनाना चाहते हैं तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है और आपको गोलवाती का ही प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, गोलवाती का दीपक इसलिए है क्योंकि यह दीपक विशेषकर विष्णु भगवान के निमित्त है। तो देखिए दोस्तों, यह एकादशी इसीलिए विशेष हो जाती है क्योंकि यह देव उठनी एकादशी के बाद वाली एकादशी है, इसीलिए इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेना और 1 चुटकी काले तिल लेना है और आपको एकादशी की रात में आपको एकादशी की रात्रि में यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना जहाँ कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। तो देखिए दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है वो आपको उसी के अंदर डाल देना और आपको इस दीपक को वहां पर तुलसी जी माता के वहां पर प्रज्वलित कर देना है। और जो 1 चुटकी काले तिल है आपके पास, अब आपको उसे भी उसी के अंदर डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए फिर आपको इसी दीपक से तुलसी माता जी की आरती उतारना और आपको तुलसी माता जी से प्रार्थना करनी है तो हमारे जीवन में जो दुख के जो बादल है वो सभी दूर हो जाए आपकी कृपा से और हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है और पूरे भक्ति भाव के साथ आपको एकादशी की रात्रि में यह वाला उपाय करने से तो बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको एकादशी के दिन किए जाने वाले 4 विशेष चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हो, आप जो सरल लगे उसको आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उपायों कर से यहाँ किसी भी प्रकार की गलती ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।